क्या तुम इंडिया के एक ऐसे शहर के बारे में जानते हो जहाँ वही मुश्किलें बिना बुलाए आ जाती हैं और उनका समाधान हमेशा एक प्लेट गर्मा गर्म समोसे में मिल जाता है। हाँ, ये कहानी है भाई फुरफुरी नगर की, और उससे भी बढ़कर ये कहानी है दो ऐसे बंदों की जिनकी दोस्ती ने इंडिया की एनिमेशन इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बदल डाला था। हाँ, इतना सब बोलने के बाद तुम्हें पता चल गया होगा मैं बात करने वाला हूँ मोटू पतलू की। मतलब भाई सोच के देखो, तुमने समोसा खाया और तुम्हारे में इतनी ताकत आ जाती है, मतलब कोई भी आ जाए तुम्हारे सामने उसके बाद आसानी से तुम उसको पीट सकते हो। ये तो छोड़ो, लेकिन तुम क्या जानते हो, मोटू और पतलू सिर्फ टीवी के सितारे नहीं है भाई। इनका जन्म आज से लगभग 50 साल पहले हुआ था। तो पहले जानते हैं इसकी थोड़ी सी स्टोरी वगैरह, फैक्ट वगैरह, और उसके बाद जानेंगे ऐसी मस्त मस्त थ्योरीज जो तुम्हारा बचपन खराब करने के लिए काफी होंगी। तो बाकी ये वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, पहले शुरुआत करते हैं स्टोरी से। जैसा लगा लो फैक्ट से, सब बीच में आ जाएगा इसमें। तो इसके असली क्रिएटर का नाम मिस्टर कृपा शंकर भरद्वाज है, और मोटू और पतलू पहली बार 1969 में मशहूर बच्चों की मैगजीन लोटपोट में दिखाए गए थे भाई। और जो इसका लेजेंडरी कॉमेडी भी कॉन्सेप्ट है वो लॉर्ली एंड द हार्डी से इंस्पायर्ड था। कई सालों तक भाई इसने मैगजीन में राज किया, पन्नों पे राज किया मतलब। लेकिन फिर भाई साल 2012 में मोटू और पतलू ने डिजिटल अवतार ले लिए। मतलब भाई माया डिजिटल स्टूडियो ने इसको 3D एनिमेशन में पेश कर दिया, और निकलोडियन पर ये शो घर घर भी पहुंच गया। और उसके बाद तो तुम जानती हो क्या होगा। लेकिन अब थोड़ा सा मैं तुम्हें फैक्ट बताता हूँ। तुम्हें क्या लगता है, मोटू और पतलू की जो आवाज है वो अलग अलग इंसान देते हैं? तो शायद तुम गलत हो भाई, ये एक ही इंसान देता है, द वर्सटाइल सौरभ चक्रवर्ती भाई। और ये भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये जो शो है ना भाई, ये कल इंडिया में फेमस नहीं है, बल्कि 100 से भी ज्यादा देशों में देखा जाता था ये। आज तो चलो क्या मैं बोलूँ तुमको। और अगर तुम्हें लग रहा है भाई फुरफुरी नगर इन दोनों की वजह से पूरा हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। जहाँ हर किरदार की भाई अपनी एक अनोखी बात है। जैसे कि डॉक्टर जट का वो साइंटिस्ट जिसके गैजेट हमेशा भाई रिवर्स गियर पे मुड़ जाते हैं, और घसीटरम जो भी 20 साल का तजुर्बा रखने वाला आदमी है, और जॉन द डॉन को तो हम भूल नहीं सकते भाई, वो 1.5 फुट आदमी, वो विलन जो कभी जीत नहीं पाता। ऐसे विलन का क्या फायदा यार। लेकिन भाई जिसके डायलॉग बच्चे बच्चे की जुबान पर है, जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन, ऐसा कुछ था। तो भाई ये सबको पता है कि जॉन डॉन बनना चाहता है, पर इसे रोकने के लिए ये दो कौन आ गए। तो अब जानते हैं भाई इसकी समोसा पावर। जो भाई मोटू का समोसा है ना, साइंस भले उसको भाई कलोरी कहे, लेकिन मोटू के लिए जो बाहुबली से भी ताकतवर बनने की भाई कोई दवा है, या कुछ भी लगा लो, बिना समोसे के मोटू की दिमाग की बत्ती जलती नहीं है। अब सीधी सी बात करते हैं कि इसकी भाई जो सक्सेस है वो क्यों है। क्योंकि मोटू और पतलू की पॉपुलैरिटी का जो कारण है वो इसकी एनिमेशन नहीं है भाई। ये भाई पन्नों पे भी चलते थे पहले। और एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट, अगर तुम भी मोटू पतलू के फैन हो तो तुम्हें ये बहुत ज्यादा मतलब अलग ही लगेगा। मोटू और पतलू भाई पहले ऐसे इंडियन एनिमेटेड कैरेक्टर हैं जिनका वैक्स स्टैचू दिल्ली के मदामे थजाउड म्यूजियम में भी लगाया गया है, और इस पे भाई 20 से ज्यादा मूवीज बन चुकी हैं, जो एक इंडियन कार्टून के लिए बहुत ज्यादा बड़ा रिकॉर्ड बना के ये गए हैं भाई। वेल ये तो थी मोटू पतलू के बारे में थोड़ी सी बाहर बाहर की बातें, पर अब जानते हैं थोड़ी सी स्टोरी। वह स्टोरी तो मैंने लगभग बताई दी। पहले आ जाती है मुसीबत, डॉन बनेगा जॉन, जाए ऐसा कुछ भी आ जाता है, और उसके बाद मोटू खा लेता है समोसा और सब खत्म। बस लगभग हर एपिसोड में ऐसे ही होता है। लेकिन अब वीडियो में थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि अब हम जानने वाले हैं इसके बारे में कुछ ऐसी थ्योरीज जो लिटरली तुम्हें इस कार्टून को अलग ही नजरिए से देखने पे मजबूर करेंगे। तो पहली थ्योरी से शुरुआत करते हैं। तो पहली थ्योरी के मुताबिक फुरफुरी नगर कोई भाई रियल शहर नहीं है, ये एक लिम्बो जा एक ऐसी जगह है जहाँ उन लोगों को रखा गया है जो मर चुके हैं, लेकिन उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिली। कभी ये नोटिस करना कि इस शहर के बाहर की दुनिया कभी ढंग से दिखाई नहीं गई है। हर रास्ता जो भी जाता है बाहर की दुनिया को, वो घूम फिर कर वहीं फिर आ जाता है। और ये जो डार्क थ्योरी है ना, ये कहती है कि मोटू और पतलू कभी दो अलग अलग लोग है ही नहीं थे भाई, वो एक ही आदमी के दो साइकोलॉजिकल स्प्लिट पर्सनैलिटीज है भाई। जो मोटू है इंसान की लालच, भूख और गुस्से को दिखाता है, और जो पतलू है वो इंसान की चिंता, डर और भाई लॉजिक वगैरह को दिखाता है। मोटू और पतलू एक ही इंसान थे, तो वही मरते वक्त उस इंसान का दिमाग दो हिस्सों में बट जाता है, जो अब हमेशा के लिए एक दूसरे के बिना भी अधूरे हैं। भाई इसलिए भाई हमेशा मोटू कहता है भाई पतलू को, मेरे दिमाग की बत्ती तो जल नहीं रही, पतलू तुम ही अपनी दिमाग की बत्ती जलाओ, मेरी तो भाई बत्ती खाना खाने के बाद ही जगेगी। भी ऐसा इसलिए क्योंकि उसका अपना दिमाग भाई काम करना बंद कर चुका है,
और अब आ जाते हैं डॉक्टर झटका। तो जे थ्योरी कहती है कि डॉक्टर झटका कोई साइंटिस्ट है ही नहीं, बल्कि वो एक अलाइजम का डॉक्टर है। मतलब डॉक्टर है बट अलाइजम का, जहाँ भाई इनकी आत्माओं को कैद करके रखा हुआ है उसने। और जो उसके अजीब इन्वेंशन होते हैं वो असल में उन पर किए जाने वाले टॉर्चर एक्सपेरिमेंट है भाई। और जो जहाँ घसीटा राम है भाई, वो एक ऐसा शख्स है जो 20 साल का तजुर्बा लेके बैठा है। जैसा लगा लो कि दावा करता है उसके पास 20 साल का तजुर्बा है, वैसे उसने कभी दिखाया तो नहीं है, लेकिन भाई दरअसल वो ना वहाँ सबसे पुराना कैदी है जो अब पागल हो चुका है। और जो भी इस अलाइजम में भाई नए लोग आते हैं ना, उनको वो गुमराह करता है। तो जो अलाइजम वर्ड है मैंने बहुत बार यूज कर लिया, तो कई लोगों को इसका मतलब नहीं पता होगा। तो अलाइजम का मतलब भाई होता है पागलखाना। तो अब तुम्हें थोड़ी बहुत समझ में आएगी होगी। लेकिन अब सवाल होगा, अगर ये एक लिम्बो है, मतलब मौत और भाई जिंदगी के बीच की जगह, तो भाई मोटू समोसा खाने के बाद कैसे ताकतवर बन जाता है? तो जे थ्योरी कहती है समोसा है ना जो भाई, वो मोटू की ताकत नहीं है, बल्कि एक हेलोसिनोजेनिक भी एक ड्रग है। जब भी मोटू को दर्द होता है, चाहे रियलिटी समझ में आने लग जाती है, उसे समोसा खिला दिया जाता है ताकि वो अपनी ताकत के नशे में दोबारा भाई वो पुरानी गलतियों को दोहराए। समोसा खाते ही उसकी बॉडी में जो एनर्जी आती है वो दरअसल एक अंडरलाइन रश है भाई। मतलब एक ऐसा ड्रग जो उसको पागल कर रहा है, जब उसको हेलुसिनेशन में डाल रहा है कि वो एक ताकतवर बंदा है और वो उसी वर्ल्ड में दोबारा से आ जाता है। लेकिन इस थ्योरी का ना सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि जॉन बनेगा डॉन भाई कोई बुरा आदमी नहीं है, वो अकेला ऐसा किरदार है जिसे पता है कि वो सब मर चुके हैं और एक लूप में फंसे हुए हैं। जो जॉन है भाई उसको बार बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है ताकि वो शौक से जाग सके और इस कैद से भाई आजाद हो जाएं। लेकिन जो मोटू और पतलू हैं वो उसे बार बार हरा देते हैं, जाने वो अपनी आजादी को ही हरा रहे हैं और वही अपनी पुरानी जिंदगी जीने पर मजबूर रहते हैं। तो थ्योरी यही कहना चाहती है कि फुरफुरी नगर एक ऐसा लूप है जहाँ भाई हर दिन वही होता है, जहाँ कोई बूढ़ा नहीं हो सकता और कोई शहर छोड़ भी नहीं सकता। जो उनकी सजा है एक ऐसी दुनिया में रहना जहाँ सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन असल में कुछ भी ठीक चल ही नहीं रहा। लेकिन अब आ जाती है अगली थ्योरी जो कि डॉक्टर झटका के बारे में है भाई। और इस थ्योरी में पता चलेगा डॉक्टर झटका का असली चेहरा। तो क्या आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर झटका के इन्वेंशन हर बार फेल क्यों होते हैं भाई? लेकिन उसके भाई जो गैजेट है वो फेल तो हो जाते हैं पर कोई कभी मरता नहीं है। उसने भाई गाड़ी में एरोप्लेन फिट कर रखा है ऐसा कुछ, लेकिन जब वो करते हैं तब भी भाई कुछ खास फर्क नहीं पड़ता किसी को। तो इस थ्योरी के मुताबिक डॉक्टर झटका एक मेड साइंटिस्ट है जिसने एक वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन बनाई हुई है। मोटू और पतलू और बाकी जो सभी लोग हैं वो असली इंसान है भाई, जिनकी कॉन्सिनेंस को भाई डॉक्टर झटका ने एक कंप्यूटर में कैद करके रखा हुआ है। ऐसा लगा लो कि फुरफुरी नगर एक डिजिटल जेल बनी हुई है जहाँ से भाई डॉक्टर झटका की मर्जी के बगैर कोई निकल सकता ही नहीं है। तो शो में भाई डॉक्टर झटका हमेशा मासूम दिखता है, बन के रहता है। अगर भाई ध्यान से हम नोटिस करें तो हर मुसीबत ना उसके गैजेट से ही शुरू होती है। तो थ्योरी कहती है कि वो जानबूझकर एक खराब मशीन बनाता है ताकि वो देख सके कि ह्यूमन माइंड एक्सट्रीम स्ट्रेस और खतरे में कैसे रिएक्ट करता है। जैसा लगा लो कि हर एपिसोड एक नया स्ट्रेस टेस्ट है भाई। जब एक एक्सपेरिमेंट खत्म होने वाला होता है, जब हो जाता है तो वो सिमुलेशन को रीसेट कर देता है। इसलिए अगले एपिसोड में सब कुछ नॉर्मल लगने लग जाता है और किसी को पुरानी चीजें याद ही नहीं रहती। और जो जहाँ भाई घसीटा राम है वो हमेशा कहता है मुझे 20 साल का तजुर्बा है, लेकिन थ्योरी कहती है कि घसीटा राम डॉक्टर झटका के पहले टेस्ट सब्जेक्ट था भाई। इतने साल तक भाई डिजिटल रिसेट झेलने के बाद उसका दिमाग भाई करप्ट हो चुका है बिल्कुल। वो सिर्फ एक ही लाइन रिपीट करता रहता है। जैसा लगा लो कि बस वही एक पुरानी एक्सपीरियंस वाली मेमोरी उसके पास रह गई। लेकिन अब सवाल होगा भाई, अगर ये सिमुलेशन है तो भी मोटू को इतनी भूख क्यों लगती है? हर पल समोसा ही भागता रहता है वो। तो थ्योरी कहती है कि मोटू को इतनी भूख इसलिए लगती है क्योंकि डॉक्टर झटका ने मोटू के कोड में एक इनफाइनाइट ग्लिच डाल रखा है भाई। उसकी भूख कभी वही खत्म नहीं होती क्योंकि वो वही हमेशा डॉक्टर झटका के बनाए हुए सिस्टम पर निर्भर रहता है। जो उसका समोसा खाना है वो दरअसल एक डाटा पैच है भाई, जो उसकी बॉडी को पावर अप कर देता है ताकि वो डॉक्टर झटका के अगले खतरनाक एक्सपेरिमेंट के लिए भी पहले से तैयार हो सके। और जो पतलू है वो भाई बस एक मोटू का साथी है जो उसकी मदद करता है अपने लंबे हाथ करके। तो डॉक्टर झटका ने भी उसको एक ऐसा पोशन वगैरह दिया है या पावर अप दिया है जिससे वो भी अपने लंबे हाथ कर सके। लेकिन अब आ जाता है भाई इस थ्योरी का हैकर, मतलब जॉन बनेगा डॉन। हैकर है भाई, हैकर है भाई साहब, इसको बोलते हैं हैकिंग। तो जॉन भी इस सिमुलेशन का हिस्सा नहीं बनना चाहता। वो एक कंप्यूटर वायरस की तरह भाई है जो भी डॉक्टर झटका के बनाए हुए जो सिमुलेशन वर्ल्ड है उस वर्चुअल वही जगह को ना वो क्रैश करना चाहता है। लेकिन अब सवाल होगा भी फिर वो चोरी क्यों करता है अगर उसको ये जगह क्रैश करनी है? थ्योरी कहती है कि जॉन चोरी इसलिए करता है
ताकि वो रिसोर्स जमा कर सके, ताकि वो सिस्टम से बाहर निकलने का एक रास्ता या ऐसा लगा लो कि एग्जिट पोर्टल बना सके। तो डॉक्टर झटका ने मोटू और पतलू को एंटीवायरस की तरह प्रोग्राम कर रखा है भाई, जो भाई जॉन को हमेशा रोकते रहते हैं, बिना ये जाने कि भी जॉन उनकी मदद कर रहा है उनकी आजादी पाने में। लेकिन आपने कभी ये नोटिस किया होगा, अगर किया है तो बताना, कि शो में भाई अक्सर कैरेक्टर फोर्थ वॉल ब्रेक कर देते हैं, मतलब भाई ऑडियंस से बात करने लग जाते हैं। यही होता है फोर्थ बड़ा, तो यही होता है भी फोर्थ वॉल ब्रेक करना। ये भाई अजीब हरकतें करते हैं। तो थ्योरी ये कहती है कि डॉक्टर झटका ने इस दुनिया को भाई एंटरटेनमेंट के लिए बेच रखा है। हम भाई जो शो देख रहे हैं वो दरअसल डॉक्टर झटका का लाइव स्ट्रीम है, जहाँ भाई असली लोगों की तड़प को बच्चों का खेल बनाकर दिखाया जा रहा है। तो थ्योरी यही कहती है कि फुरफुरी नगर एक डिजिटल नर्क है भाई, जहाँ भी लोग मर नहीं सकते, जहाँ भाई डॉक्टर झटका का अजीब एक्सपेरिमेंट का शिकार वो बनते रहते हैं और बनते रहेंगे हर रोज हमेशा के लिए। तो ये तो वो थ्योरीज हैं जो तो बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन अब आ जाती हैं ऐसी थ्योरी जो शायद सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि ये भाई उनके रोजमर्रा जिंदगी में रहने सहने और उनकी गरीबी पर सवाल उठाती है। तो ये थ्योरी कहती है कि फुरफुरी नगर कोई खुशहाल शहर नहीं है, बल्कि एक भाई सन्या बस्ती है। मतलब ऐसा लगा लो कि एक एम्प्टी जगह है, जहाँ के लोग भाई भूख और अकेलेपन की वजह से पागल हो चुके हैं। हमने भी पूरे शो में देखा है कि मोटू हमेशा खाने के लिए तड़पता रहता है। तो इस थ्योरी के मुताबिक भाई मोटू और पतलू दरअसल दो ऐसे लोग हैं जो बेहद गरीब है भाई, और भाई जिन्हें कई दिनों से खाना नहीं मिला है। जब भी गरीबी और भूख हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो इंसान का दिमाग हेलुसिनेशन जैसा लगा लो कि भाई भ्रम पैदा करने लग जाता है। वो जो समोसा देखता है वो दरअसल कचरा होता है, भी जिन्हें उनका दिमाग भूख की वजह से खाना समझ के भाई खा जाता है। मतलब तुमने कई भी जगहों में देखा होगा, जब वीडियो में देखा होगा कि एक भाई बंदा रेगिस्तान में जा रहा है, तो उसको प्यास लग रही है और भी काफी देर से वो भटक रहा है, लेकिन जब उसे अब बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, उससे अब सब्र नहीं हो रहा, तो उसको हेलुसिनेशन होने लग जाते हैं और उसको दिखने लग जाता है भाई एक समुंदर, जब भाई पानी दिखने लग जाता है, लेकिन वो असली नहीं होता। तो ये थ्योरी भी वैसा ही कहना चाहती है। लेकिन ये थ्योरी ये भी कहती है कि डॉक्टर झटका कोई साइंटिस्ट नहीं है, वो एक ऐसा आदमी है जो कभी साइंस टीचर बनना चाहता था, लेकिन भाई अपना दिमाग खोने की वजह से जो कबाड़ का सामान होता है उसको अपने गैजेट समझ लेता है। जब भी वो किसी को अपनी मशीन में बिठाता है तो वो लोग दरअसल एक टूटे हुए डब्बे या पुराने कचरे के ढेर में बैठे होते हैं भाई। उन्हें लगता है कि वो उड़ रहे हैं, पर वो सिर्फ एक जगह पे बैठकर दिमागी सपने देख रहे होते हैं। मतलब ये थ्योरी बताती है क्यों भाई डॉक्टर झटका के गैजेट फेल होते हैं। मतलब फेल नहीं होते, उसने कुछ बनाया ही नहीं, फेल कहाँ से होगा। लेकिन अब भाई जे पतलू की बात करती है थ्योरी, और कहती है कि पतलू असल में ये जानता है कि उनके पास कुछ है ही नहीं, लेकिन अपने दोस्त सदमे से बचाने के लिए वो उसके हर हेलुसिनेशन में उसका भाई साथ देता है। जब भी मोटू कहता है भाई मुझे समोसा चाहिए, तो पतलू उसे कुछ भी उठा कर दे देता है और उसे कहता है जे लो समोसा, ताकि भी मोटू की हिम्मत कभी टूटे ना और उसे लगे कि हमेशा वो खाता रह रहा है। और अब आ जाता है जॉन द डॉन। तो थ्योरी कहती है कि जॉन द डॉन कोई असली इंसान नहीं है, वो दरअसल उनके दिमाग का वो आवाज है जो उन्हें बार बार एहसास दिलाता है कि वो चोर हैं, जब भी नाकाम बनते हैं। जॉन जब चोरी करता है तो वो दरअसल मोटू और पतलू की अपनी नियत होती है, जो भूख की वजह से गलत रास्ते पर जाना चाहती है। उनका हीरो वाला भाई जो रूप है वो हमेशा भाई उनके डॉन वाले रूप को हरा देता है, यानी उनकी अच्छाई उनकी बुराई को जीत लेती है। लेकिन अब सवाल होगा भाई फुरफुरी नगर इतना खाली क्यों है। ये थ्योरी कहती है कि फुरफुरी नगर एम्प्टी है, तो क्यों है। तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि फुरफुरी नगर की जो सड़कें हैं उन पर भी कभी भी भीड़ नहीं होती, बस कुछ ही लोग दिखते हैं। तो थ्योरी कहती है कि ये शहर दरअसल एक अबैंडन्ड टाउन है, जहाँ से सब लोग जा चुके हैं, कुछ ही लोग बचे हुए हैं जो भी इतने वक्त से अकेले हैं कि उन्होंने अपने दिमाग में एक अलग ही दुनिया बसा रखी है, जहाँ वो रोज नए एडवेंचर करना चाहते हैं। तो ये थ्योरी सच क्यों लगती है। तो तुमने देखा होगा कि वो सालों से भी एक ही कपड़े पहनते हैं, तो इसलिए क्योंकि उनके पास और कुछ है ही नहीं पहनने को। और मोटू के पास भी समोसा खाने के पैसे होते ही नहीं है कभी। थ्योरी के हिसाब से मतलब उसके पास पैसे होते नहीं है, वो हमेशा भाई उधार मांगता है। वाला मुझे समोसा नहीं खिलाता, उधार मांगता रहता है, क्योंकि असलियत में उनकी जेब भी खाली रहती है। और जो उनका भाई हवा में उड़ना या चोटें न लगना दरअसल उनका दिमाग का एक मैकेनिज्म है जो उन्हें दर्द महसूस भाई होने नहीं देता। तो फाइनल थॉट थ्योरी यही कहती है
कि मोटू पतलू एक भाई नॉर्मल कार्टून नहीं है, बल्कि उन लोगों की कहानी है जो अपनी मुश्किल जिंदगी से बचने के लिए एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जी रहे हैं। लेकिन भाई जो अब मैं तुम्हें थ्योरी बताऊंगा अगली वाली, वो भाई लिटरली इस वीडियो की आखिरी थ्योरी है, लेकिन सबसे ज्यादा भी अलग है, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं पूरे शो में भी एक नॉर्मल रहने वाला आदमी, लेकिन आप सब उसे जानते हैं, और वही है भाई फुरफुरी नगर का असली मास्टरमाइंड। फुरफुरी नगर में भी हर कोई परेशान है। डॉक्टर झटका का एक्सपेरिमेंट फेल होता रहते हैं, मोटू और पतलू मुसीबत में फंसे रहते हैं, और जॉन हमेशा हारता रहता है। लेकिन सिर्फ एक इंसान है जो हर एपिसोड के एंड में प्रॉफिट करता रहता है, और वो है चाय वाला। मतलब कुछ भी हो जाए, चाय वाला पीछे नहीं रहने वाला भाई। यही तो है असली मास्टरमाइंड। तो अगर तुमने कभी नोटिस किया होगा कि मोटू को सुपर पावर सिर्फ चाय वाले के समोसे से मिलती है, तो अब सवाल होगा अगर मोटू घर पे समोसा बनाए या किसी और दुकान से खाए तो उसे वो ताकत मिलेगी या फिर नहीं। ये थ्योरी में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो थ्योरी कहते हैं कि चाय वाला ने अपने समोसे में एक ऐसा केमिकल एलिमेंट मिला रखा है भाई, जो सिर्फ मोटू के डीएनए के साथ रिएक्ट करता है। वो मोटू को एक लिविंग वेपन की तरह भाई इस्तेमाल कर रहा है। जब भी शहर में भाई कोई प्रॉब्लम होती है तो चाय वाला ही वो शख्स होता है जो मोटू को फ्यूल देता है, जैसा लगा लो कि ताकत देता है अपना समोसा खपा के, ताकि भाई वो अपने दुश्मन को खत्म कर सके, या जो भी फुरफुरी नगर पे प्रॉब्लम आई है उसे खत्म कर सके। और ये थ्योरी में भाई जॉन और चाय वाले का एक सीक्रेट कनेक्शन भी हमें दिखाया जाता है। तो शो में जॉन हमेशा चोरी करता है, लेकिन क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि वो कभी चाय वाले की दुकान क्यों नहीं लूटता? भाई लिटरली कभी भी नहीं लूटी उसने चाय वाले की दुकान, ना ही सिलेंडर लेके गया, ना ही भाई कुछ और लेके गया। कि जॉन दरअसल भाई चाय वाले का ही आदमी है। जो चाय वाला है ना भाई, वही जॉन को भेजता है शहर में डर फैलाने के लिए, ताकि भाई वो डर कर मोटू और पतलू के पास जाएं, और भाई मोटू और पतलू को लड़ने के लिए चाय वाले से समोसा मांगना पड़े। भाई लिटरली यही है परफेक्ट बिजनेस साइकिल। मतलब सीधी बात थ्योरी यही कहती है कि चाय वाला इज द रियल बिजनेसमैन, लिटरली और लेकिन भाई डॉक्टर झटका के पास इतनी महंगी मशीन्स और लैब के पैसे कहाँ से आते हैं? लेकिन भाई वो तो नौकरी करता नहीं है, जहाँ भाई बिजनेस करता नहीं है, तो उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं? तो थ्योरी कहती है कि उसका भी चाय वाले के साथ लिंक है। चाय वाला भी डॉक्टर झटका को फंड करता है। वो उसे अजीब गैजेट बनाने के लिए कहता है, ताकि शहर में हमेशा भाई चायोस बना रहे, जैसा लगा लो कि उतल फुतल मचती रहे हमेशा। जितनी ज्यादा भी आफत बढ़ेगी उतनी ही चाय वाले की चाय और समोसा बिकेगी, और लिटरली वो बनेगा अमीर आदमी। और तुमने ये भी नोटिस की चाय वाले की जो दुकान है भाई, वो फुरफुरी नगर के बिल्कुल बीचों बीच है भाई। हर कोई वहाँ बैठकर अपनी प्लानिंग करता रहता है। जॉन भी अपनी प्लानिंग की चोरी कभी कभी वहाँ करता है। पतलू अपनी स्ट्रेटजी भी वही बनाता है, और जो डॉक्टर झटका है वो अपने भाई जो नए इन्वेंशन होते हैं उनका जिक्र भी वहीं करता है। तो इस बात से ये क्लियर हो जाता है कि चाय वाले के पास भाई पूरे शहर का डाटा और सीक्रेट है भाई। वो भाई सबकी कमजोरियों को जानता है, इसलिए कोई भी उसके भाई खिलाफ जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि चाय वाला चाहे तो भी कुछ भी कर सकता है। तो थ्योरी यही कहती है कि जॉन तो भी सिर्फ एक दिखावे का डॉन है, असली डॉन तो चाय वाला है, क्योंकि उसने भी पूरे शहर को फूड एडिक्शन और इंफॉर्मेशन कंट्रोल के लिए जाल में भी सबको फंसा रखा है। फुरफुरी नगर में जो भी होता है वो भी चाय वाले की मर्जी के बिना होता ही नहीं है, लिटरली और ज्यादा और अफारी। तो जब ये थी भाई कुछ थ्योरीज जो भाई मोटू और पतलू को बिल्कुल एक अलग ही नजरिए से देखते हैं। इसमें मैंने काफी थ्योरीज बताई, कुछ भाई 2 थ्योरीज तो नॉर्मल थी, लास्ट में 2 थ्योरीज थी वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, ठीक है। लेकिन भाई इसमें काफी और भी ज्यादा थ्योरीज बन सकती हैं, तो इसका पार्ट 2 भाई बाद में कभी सोचेंगे। जैसे भी चिंगम रह गया, बॉक्सर रह गया, इनकी भी थ्योरीज अलग बन सकती हैं, तो उनको भाई अगली वीडियो में कवर करेंगे। बाकी अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और बताना भाई तुम्हारी फेवरेट थ्योरी कौन सी थी इसमें से। और ध्यान रखना भाई ये सिर्फ थ्योरीज हैं, इनका भी असली कार्टून से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भाई मुझे इस वीडियो पे पूरे 1000 लाइक चाहिए। अगर नहीं हुए भाई अगली वीडियो पक्का रेड करूंगा मैं, ये तो हो ही गई होगी। बाकी भाई अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।